It's the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today I am going to discuss angular momentum. बच्चा पार्टी हमें angular momentum स्टडी करना है और angular momentum स्टडी करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे कि momentum क्या होता है. बच्चों momentum is the product of mass and velocity. जैसे कि मेरे पास में एक मार्कर का पेन है और एक इंक का बॉटल है, दोनों का मास डिफरेंट है, दोनों को सेम वेलोसिटी से मैंने आपकी तरफ थ्रो किया, बराबर है. कौन सी बॉडी ज्यादा इंपैक्ट करेगी? आपके दिमाग में सडनली सवाल आया कि सर जिसका जवाब है कि जिसका मास ज्यादा रहेगा वो बॉडी ज्यादा इंपैक्ट करेगी. इट्स एग्जैक्टली मतलब जिस बॉडी का मास ज्यादा है उसका मोमेंटम ज्यादा रहेगा. इज इट क्लियर? वो बॉडी ज्यादा मोमेंटम से आएगी. अगर मान लो अब मैं इस बॉडी को रोटेट करते हुए किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से आपकी तरफ थ्रो करता हूं, सेम वेलोसिटी से मैंने इस बॉटल को भी रोटेट किया, आपकी तरफ आया ड्यूरिंग पर्टिकुलर रोटेशंस. इज इट क्लियर? दोनों की वेलोसिटी सेम थी और अब मैंने आपको पूछा कि कौन से बॉडी का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा, कौन से बॉडी का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा रोटेशंस के वक्त. क्या इसका पेन का रहेगा, क्या बॉटल का रहेगा? तो दिमाग में सवाल आया है कि कौन से बॉडी का इंपैक्ट ज्यादा रहेगा. ये कंसेप्ट स्टडी करने के लिए यू शुड फोकस ऑन द एंगुलर मोमेंटम. बच्चों एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम लगभग सेम ही है. किसी बॉडी का स्ट्रेट डायरेक्शन में आना दैट इज लीनियर मोमेंटम, किसी बॉडी का रोटेशन लेते हुए आना दैट इज द एंगुलर मोमेंटम. बच्चों इसके पहले हमने टॉर्क का कंसेप्ट स्टडी किया था, मेरे प्रीवियस लेक्चर्स आप लोगों ने देखना, जिसके अंदर फोर्स से क्या बनता है? टॉर्क. तो टॉर्क क्या है? टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर इनटू व्हाट? फोर्स. मतलब फोर्स है इसीलिए टॉर्क है, फोर्स आया इसलिए टॉर्क आया. मतलब टॉर्क के जीवन में फोर्स का रोल बहुत ज्यादा है. सिमिलरली मोमेंटम की अगर बात करते हैं, मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P. मोमेंटम से आएगा रोटेशनल मोशन में हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल L. It is also the cross product of position vector into what? Linear momentum. मतलब यहाँ पे लीनियर मोमेंटम का रोल बहुत ज्यादा है एंगुलर मोमेंटम में. मतलब इसके जीवन में इसका रोल बहुत ज्यादा है, किसका? लीनियर मोमेंटम का. जिस तरह से फोर्स का रोल इसके जीवन में ज्यादा है, उसी तरह लीनियर मोमेंटम का भी रोल इसके जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको ये दोनों डेफिनेशंस आप इसको रिमेंबर कर लो, याद कर लो, हम इसको आगे और क्लियर करने वाले हैं. वेक्टर L इज इक्वल टू व्हाट? R क्रॉस P एंड वेक्टर टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? R क्रॉस F. बच्चों मैं एंगुलर मोमेंटम की यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाला हूं कि एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर एंड वेक्टर P. बच्चों पोजीशन वेक्टर क्या है समझ लेते हैं. मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं. दिस इज XY प्लेन, दिस इज YZ प्लेन एंड दिस इज XZ प्लेन. इस XZ प्लेन के अंदर मैंने C बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, एक पार्टिकल लिया. ये पार्टिकल का इसके रेफरेंस पॉइंट से जो लाइन कनेक्ट करते हैं दैट इज द पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किस प्लेन के अंदर किसी भी पॉइंट की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए रेफरेंस पॉइंट से ड्रॉ किए वाला वेक्टर, दैट इज द पोजीशन वेक्टर. इज इट क्लियर? तो ये हुआ हमारा क्या? पोजीशन वेक्टर. बच्चों ये क्या है? इसे हम लोग जानते हैं, इसे है तो ये होता है लीनियर मोमेंटम. बच्चों लीनियर मोमेंटम क्या है? ये देखो, ये पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे यहाँ पे मैंने वेलोसिटी दिया, इट इज व्हाट? मोमेंटम. मेरा मोमेंटम इस डायरेक्शन में, मतलब ये पार्टिकल अबाउट दिस रेफरेंस पॉइंट ऐसा रोटेट होगा. ये इसका लीनियर मोमेंटम है. ये इसका पीछे मैंने क्या निकाला? लाइंस ऑफ एक्शन. ये थ्योरी बिल्कुल सेम मेरा वैसा है जैसा प्रीवियस लेक्चर में मैंने टॉर्क की थ्योरी बताई थी. सेम थ्योरी से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं. तो दिस इज माय लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ मोमेंटम. इज इट क्लियर? और ये पार्टिकल इस तरह से अबाउट दिस पॉइंट क्या होगा? रोटेट होगा. इज इट क्लियर? बच्चों दिमाग में ये सवाल बार बार आ रहा होगा कि सर आपने बताया कि लीनियर मोमेंटम का रोल एंगुलर मोमेंटम में ज्यादा है, कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूं. एक व्हील है मेरे पास में, व्हील. इस व्हील को मुझे रोटेट करना है. मैंने बोला इसको रोटेट कैसे करें आप? विदाउट अप्लाइंग एनी धक्का, एनी पुश, एनी वेलोसिटी. या ये रोटेट होने वाला है? नहीं. मुझे इस व्हील के एज के ऊपर कोई तो भी फोर्स, कोई तो भी मुझे पुश करना पड़ेगा, एक धक्का देना पड़ेगा, या फिर मुझे उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी देना पड़ेगा, तब जाके वो व्हील क्या होगा? रोटेट होगा. व्हील रोटेट होगा मतलब वो व्हील पे, वो रिजिड बॉडी में जितने पार्टिकल्स है वो सारे रोटेट होंगे. मतलब मैंने अगर उसके एज के ऊपर टेंजेंशियल वेलोसिटी दिया, मतलब क्या है? लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम की वजह से वो बॉडी क्या हो रही है? रोटेट हो रही है. ये एक मेन फैक्टर है. वन मोर. बच्चों मैं एक स्केल लूंगा,
दिस इज स्केल, ये स्केल को मैं यहाँ से होल्ड किया, इस स्केल को मुझे इस तरह से रोटेट करना है। ये रोटेट कब होगा? जब मैं इसके पर्टिकुलर एक एज के ऊपर वेलोसिटी दूंगा। वेलोसिटी मतलब लीनियर मोमेंटम होगा। लीनियर मोमेंटम कैसे होगा? यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे है तो इधर जाएगा डायरेक्शन, यहाँ पे है तो ऐसा आएगा ये साइड में, तब जाके ये स्केल क्या होगा? रोटेट होगा। मतलब जब भी बॉडी रोटेट होगी तो लीनियर मोमेंटम का रोल बहुत ज्यादा है। बच्चों हम एक कंसेप्ट और इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे वेक्टर L इज इक्वल टू व्हाट? R क्रॉस P। मैं इसको सॉल्व करूंगा, R क्रॉस P मतलब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट अगर हट जाए तो इट बिकम्स RP साइन थीटा, तो ये P इंटू R साइन थीटा, इज इट क्लियर? दैट इज L, P इंटू R साइन थीटा। ये मेरा P क्या हो गया? लीनियर मोमेंटम। दिमाग में फिर सवाल तैयार हो गया कि सर ये R साइन थीटा क्या है, ये गेम क्या है? ये R साइन थीटा समझने के लिए वापस मुझे ज्योमेट्री स्टडी करना पड़ेगा। जस्ट इक्वेशन नंबर 1, मैं यहाँ पे ट्रायंगल मुझे मिला ABC, आप देख सकते हो इन ट्रायंगल ABC एंगल B मेरा क्या है? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया मैंने इस लाइंस ऑफ एक्शन के ऊपर, एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल B इज 90 डिग्री। बच्चों यहां से ओरिजिन से ये C पॉइंट तक जो मेरा पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसके बीच का एंगल क्या है? थीटा। ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी एंगल थीटा हुआ। अब यहाँ पे इस ट्रायंगल में साइन थीटा की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। बच्चों साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन क्या होगा? हाइपोटेनियस। अब एंगल की अपोजिट साइड मतलब मेरी क्या हो गई? AB एग्जैक्टली, और हाइपोटेनियस मतलब मेरा क्या होगा बच्चों? वेक्टर R, मतलब इसका मॉड मैग्नीट्यूड में R लिया मैंने। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? AB अपॉन R, और यहाँ से AB आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके R साइन थीटा। बच्चों यहां पर आप देखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स R sin थीटा की जगह मैं क्या लूंगा? AB, ये P मेरा एज इट इज R sin थीटा की जगह लिखेगा AB, लेकिन मेरा AB है क्या? बच्चों मेरा AB है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये PD मतलब क्या है? PD इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये P मेरा क्या हो गया? P मतलब मेरा मोमेंटम इनटू AB मेरा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये फॉर्मूला आपको ध्यान में है L का, L इज इक्वल टू व्हाट? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था टॉर्क का, ऐसे ही मैंने कुछ एनालॉजी किया था कि टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? क्या था टॉर्क मेरा? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? FPD बताया था मैंने आपको। F इज व्हाट? फोर्स, PD इज व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सेम वे से यहाँ पे क्या है? मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। कैसा? बच्चों मैंने दो व्हील लिया अलग अलग, एक लिया मैंने छोटा व्हील, एक लिया मैंने बड़ा व्हील। अब छोटे व्हील का जो एज है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत कम है, बड़े व्हील का सेंटर से उसका एज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में क्या है? वेरिएशंस है। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस में अगर डिफरेंस है तो डेफिनेटली उसके एंगुलर मोमेंटम में भी क्या रहेगा? डिफरेंस रहेगा। मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इज इट क्लियर बच्चों? तो दिस इज व्हाट? L इज इक्वल टू व्हाट? मोमेंटम इनटू व्हाट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बच्चों वन मोर, मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा कि सर व्हाट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम? डायरेक्शन के बारे में तो बताया नहीं। डायरेक्शन मैंने टॉर्क का ही बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। एंगुलर मोमेंटम की कौन सी क्वांटिटी? स्केलर है या वेक्टर है? इट्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन कहां रहेगा? चेक कर लेते हैं इसके ऊपर से, इसकी एनालॉजी। अब ये मेरा वेक्टर R है, मान लो मेरा वेक्टर R है x एक्सिस के ऊपर। कहां पे है? x एक्सिस के ऊपर है, जिसका यूनिट वेक्टर क्या है? I क्या है, जिस पे कौन देता है यूनिट वेक्टर? I क्या है। मेरा वेक्टर P लीनियर मोमेंटम है y एक्सिस के ऊपर, जिसका यूनिट वेक्टर है, मैं कंसीडर कर रहा हूं J क्या है। यहां पे I क्रॉस J, I क्रॉस J, यूनिट वेक्टर I क्रॉस J क्या आएगा? K क्या है, और K क्या कहां रहेगा मेरा? Z एक्सिस के ऊपर। मतलब समझ में आ रहा है आपको? जस्ट अ मिनट बच्चों, यहां पे मैंने एक ये पेन लिया, जस्ट अ मिनट ओके। अब ये मेरा हो गया यहां से रेडियस, दैट इज एक्स एक्सिस, इज इट क्लियर? और ये मेरा हो गया लीनियर मोमेंटम जो कि y एक्सिस पे है। अब ये मेरा x एक्सिस, ये मेरा y एक्सिस, तो z कहां पे आएगा? इस प्लेन को परपेंडिकुलर। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपके ध्यान में आ गया कि अगर ये x और y पे है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहां पे आएगा? z। मतलब इट्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाय वेक्टर r एंड वेक्टर p। वेरी सिंपल।
अगर मान लो वेक्टर आर और वेक्टर पी अगर मेरा वाई जेड पे है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ जाएगा? यस एग्जैक्टली एक्स पे जाएगा। अगर मेरा वेक्टर आर और वेक्टर पी एक्स जेड पर है तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कहाँ पे आएगा? वेक्टर वाई पे आएगा। मतलब angular momentum, the direction of angular momentum is perpendicular to the plane formed by vector r and vector p. समझ में आया बच्चों? Very simple. That's it. Angular momentum is perpendicular to the plane formed by vector r and vector p. बच्चों ये हुई डायरेक्शन के बारे में। अब मुझे एक और कंसेप्ट आपको समझाना है कि किसी भी रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं। इसका रिजिड बॉडी, अब रिजिड बॉडी मतलब क्या कि ऐसी बॉडी जिस बॉडी में दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होता अंडर द एक्शन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। बराबर है? मैंने एक वुडन का ब्लॉक लिया, एक मैंने मान लो आयरन का ब्लॉक लिया, बराबर है? दोनों पे मैंने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया तो डेफिनेटली वुडन का ब्लॉक ब्रेक हो जाएगा, उसके पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। लेकिन आयरन का अगर ब्लॉक है वहां पे तुम फोर्स अगर अप्लाई करेंगे 100 न्यूटन तो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस चेंज होगा, क्योंकि वो बहुत रिजिड बॉडी है, टफ बॉडी है, वो दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस इनवेरिएंट है, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद में। दैट इज द रिजिड बॉडी। तो बच्चों रोटेशनल मोशन के अंदर रिजिड बॉडी कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग बार बार इसको यूज करते हैं। दिस इज अ रिजिड बॉडी। मैंने कोई भी एक शेप का रिजिड बॉडी लिया, ओके, थोड़ा सा छोटा ड्रॉ करता हूं। दिस इज अ रिजिड बॉडी, ओके, और यहाँ पे ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। इज इट क्लियर? अब ये बॉडी रोटेट होगा, ओमेगा क्या इसकी एंगुलर वेलोसिटी, ये उसके पार्टिकल्स डिफरेंट लोकेशंस पे पर मैं 4 पार्टिकल्स लूंगा सभी का। अब ये बॉडी अगर का एंगुलर मोमेंटम अगर मान लो L है तो हर एक पार्टिकल रोटेट हो रहा है सेम वेलोसिटी से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम स्मॉल l1, इसका एंगुलर मोमेंटम स्मॉल l2, इसका एंगुलर मोमेंटम स्मॉल l3 वेक्टर और इसका एंगुलर मोमेंटम स्मॉल ln। नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, n नंबर के पार्टिकल्स है, l1 l2 l3 l2 हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट है। मुझे इस बॉडी का नेट एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है और नेट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकाला जाता है देखिएगा, इधर थोड़ा सा मैथमेटिकल है। वेक्टर L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? वेक्टर L1 प्लस वेक्टर L2 अप टू व्हाट? वेक्टर Ln। एरोस लगाना भूलना नहीं। वेक्टर L1 इज व्हाट? इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R1 क्रॉस P1 सेम वे प्लस R2 क्रॉस P2 अप टू सेम वे Rn क्रॉस Pn। इज इट क्लियर? दैट इज द वेक्टर L। अब बच्चों मैं कोई भी एक टर्म सॉल्व कर लूंगा। हियर वेक्टर R1 क्रॉस वेक्टर P1 क्रॉस प्रोडक्ट यहां से निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? R1 P1 sin थीटा। R1 रहेगा मेरा एज इट इज, इज इट क्लियर? P1 मतलब क्या हो गया मेरा? मास इनटू वेलोसिटी, मतलब m1 v1 sin थीटा। फिर दिमाग में सवाल आया कि सर आप थीटा क्या लेंगे? यहां पर थीटा क्या रहेगा? 90। कैसे? फिर समझाता हूं। देखो अगर ये बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है इस सर्कल में, ओके, इज इट क्लियर? फॉर एग्जांपल यहां पे बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है तुम्हारी, ये तुम्हारा रेडियस हो गया, इज इट क्लियर? और ये तुम्हारी क्या होगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी में तुम्हारा क्या होगा? लीनियर मोमेंटम। तो ये लीनियर मोमेंटम और ये रेडियस, ये लीनियर मोमेंटम, ये वाला रेड पेन, और ये मेरा क्या होगा? रेडियस और लीनियर मोमेंटम, इसमें एंगल कितने का दिख रहा है आपको? 90। तो डेफिनेटली ओके, तो यहां पे लीनियर मोमेंटम और रेडियस के बीच में एंगल कितना रहेगा? 90। sin 90 इज व्हाट? 1। sin 90 इज व्हाट? 1। तो व्हाट विल गेट? R1 m1 v1 और v1 मतलब क्या होता है? R1 ओमेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे R1 m1 v1 की जगह मेरा R1 ओमेगा, मिक्स कर दिया इसको तो m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। तो बच्चों R1 क्रॉस P1 क्या है तुम्हारा? R1 क्रॉस P1 आया m1 R1 स्क्वायर ओमेगा। इस टर्म को मैं यहां पे पुटअप करूंगा और इक्वेशन को वापस से लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पे देयरफॉर वेक्टर L इज इक्वल टू व्हाट? हियर वी राइट m1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस सेम, ये क्या बन जाएगा? सेम जैसे m2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा? mn Rn स्क्वायर ओमेगा। समझ में आ रहा बच्चों? नाउ देयरफॉर वेक्टर L इज इक्वल टू व्हाट? यहां से कॉमन ले लेंगे m1 R1 स्क्वायर प्लस m2 R2 स्क्वायर अप टू mn Rn स्क्वायर, कॉमन ले लिया मैंने ओमेगा।
सो देयरफॉर वेक्टर L इज इक्वल टू व्हाट, इसे लिखूंगा समेशन ऑफ I इज इक्वल टू व्हाट 1 to n, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi ri स्क्वायर, और ये क्या है ओमेगा, और इसे डिनोट किया जाता है वेक्टर L इज इक्वल टू व्हाट I और ओमेगा। इज इट क्लियर? एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में क्या लिखेंगे L इज इक्वल टू व्हाट I ओमेगा। बच्चों समझ में आया? आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर आपने हर जगह पे m1 लिया, r1 लिया, m2 लिया, r2 लिया, फिर ओमेगा 1 ओमेगा 2 क्यों नहीं लिया? मैंने इसके पहले आपको बताया कि बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रिवॉल्व हो रही है, सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ओमेगा ही रहेगी, इसीलिए मैंने इसको कांस्टेंट कहा ओमेगा ओमेगा ओमेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे मुझे फार्मूला क्या मिला? L इज इक्वल टू व्हाट I ओमेगा। बच्चों वन मोर थिंग, अब ये रिलेशन कंपेयर करेंगे। लीनियर मोशन के अंदर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या है मेरा P, यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम क्या मेरा L, यहाँ पे मास है, तो यहाँ पे मास मेजर्स मास प्लेज एन रोल इन लीनियर मोशन एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज रोल इन रोटेशनल मोशन। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, सेम रिलेशंस है, ये लीनियर मोशन में और ये रोटेशनल मोशन में। इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट मास कांस्टेंट dv अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन टाइम मतलब क्या होता है? फोर्स मास एज इट इज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट मास इनटू एक्सेलरेशन। ये है लीनियर मोशन में। जब भी किसी बॉडी के ऊपर बॉडी को मुझे मूव करना होता है स्ट्रेट डायरेक्शन में, तो मैं फोर्स अप्लाई करता हूं। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। वहां पे मास मेजर्स एन इनर्शिया। इज इट क्लियर? मैंने पहले बताया था आपको, प्रीवियस लेक्चर्स में देखना आप लोगों ने। यहां पे रोटेशनल में फोर्स से क्या तैयार हुआ था? टॉर्क, और मास वहां था, तो यहां पे क्या आएगा? I। उधर लीनियर एक्सेलरेशन है, तो यहां पे क्या आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट I अल्फा। ये भी फार्मूला तैयार होता है। इज इट क्लियर? हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे L इज इक्वल टू I ओमेगा को। देखिए दो मिनट, L इज इक्वल टू I ओमेगा को मैं यहां मिटा दूंगा थोड़ा सा। L इज इक्वल टू व्हाट I ओमेगा। बच्चों L इज इक्वल टू व्हाट I ओमेगा, वापस डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो व्हाट वी गेट dl अपॉन dt इज इक्वल टू व्हाट I इनटू d ओमेगा अपॉन dt। Rate of change of angular velocity with respect to time, that is called as angular acceleration alpha, and this is the definition of torque. Rate of change of angular momentum with respect to time. So torque is equal to what? I alpha. Mathematical मैंने फॉर्म यहाँ पे सॉल्व किया है। तो this is all about angular momentum. डेफिनेटली आपको एक कंसेप्ट ध्यान में आएगा, आप इस वीडियो को बार बार देखो और अपने कंसेप्ट क्लियर करो। ओके, थैंक यू सो मच।